हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। मेरा एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में था, तो उसका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कौन से क्वेश्चंस आए थे उसको भी मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे को जो भी क्वेश्चंस याद है, जो भी डेटा याद है, वो मैंने नोट किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के साथ में। तो रीजनिंग में डबल रो सीटिंग अरेंजमेंट एक आई थी, जिसमें टोटल 12 पर्सनस को बिठाना था। तो इसमें जो पर्सनस थे वो यही थे। ऊपर ए बी सी डी ई एफ को इतने को अरेंज करना था, नीचे पी क्यू आर एस टी यू को अरेंज करना था। और टोटल इसके 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें 10 पर्सनस थे और वो इनसाइड फेस कर रहे थे। तो उसमें जो पर्सनस थे वो P2Y था। तो ये सारे पर्सन जो मैंने लिखे हैं, ये यही एग्जाम में सेम थे, इनको यहाँ पे अरेंज करना था। और 5 क्वेश्चंस इसके थे। उसके वो फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड जो पजल थी, इसमें 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे। तो ये इस तरह से बनता और इसमें अरेंज करना था ये A to H। इन 8 लोगों को यहाँ पे अरेंज करना था। इसके 5 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि यहाँ पे बोल रहा था कि सी के जस्ट नीचे यहाँ पे बी को अरेंज करना था इमीजिएटली बिलो। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, ये दोनों पोजीशंस खाली थी कि यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, क्योंकि आ दोनों जगह सकता है, कोई कंडीशन नहीं दी थी कि यहाँ पे नहीं आएगा। तो दोनों कंडीशंस बन रही थी। बट शायद किसी क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बी के ईस्ट में कौन है, तो उससे ये पता चल गया था कि बी यहीं पे होगा, तो मैंने ऐसे कर लिया था इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज़ हुई थी मैं। इसके साथ में नेक्स्ट आता है फिर डे बेस्ड पजल। तो इसमें वेरिएबल जो था वो फूड आइटम्स थे। साथ में A to G तक यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे। मंडे टू संडे अरेंज करना था। और साथ में मुझे कुछ याद है यहाँ पे कि ये वाले दिए थे कैशिव, नट्स, डेट्स एंड मैंगो। तो यहाँ पे इसके 5 क्वेश्चंस थे। इसके बाद कंपैरिजन बेस्ड पजल आई थी, जिसके वेरिएबल A to F थे। और ये इस तरह से बनता है यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है। और साथ में मुझे याद है कि C जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये वाला दिया हुआ था। और DE 100% सही है, इन बीच का मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट इस तरह से डेटा था। और B का पूछ रहा था, F का कुछ डेटा दिया हुआ था, C का कुछ दिया हुआ था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। और पूछ रहा था B का अनुमानित मान कितना हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 68 ही आंसर था, इतना याद है मुझे। तो ये क्वेश्चन था। इसके साथ में फिर वर्ड बेस्ड एक ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था, जिसमें जो लॉजिक फॉलो हो रहा था 4 में, वो था कि P और फिर Q के बाद R छोड़ के S फिर T। ऐसे ही था कि जो नहीं फॉलो कर रहा था उसमें ये वाला था कि S है फिर T है और T के बाद में U आ गया, जबकि यहाँ पे Q के बाद R छोड़ के S है, यहाँ पे कोई नहीं छोड़ा, T के बाद डायरेक्ट U आ गया। तो इसलिए इस तरह ये वाला ऑड इन आउट था। उसके बाद सिलॉक्स की बात करें तो ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस आए थे। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस कि ओनली अ फ्यू एज बी, सम बी इज नॉट सी। थोड़ा सा इसे 3 स्टेटमेंट्स थे आई थिंक। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस थे इसके। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट सही था, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस इस तरह से 2 इनइक्वालिटी दी थी, किसी में पूरा डायरेक्ट दिया हुआ था, इसके 3 क्वेश्चंस थे, ये भी ईजी था। इसके बाद बात करते हैं चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की। तो मैक्सिमम इसमें 3 वर्ड्स की कोडिंग निकालनी थी, मतलब 3 वर्ड्स दिए उसका कोड पूछ रहा है, या फिर 2 वर्ड्स दिए उसका पूछ रहा है, या फिर कोड दे दिया और वर्ड्स पूछ रहा है। इस तरह से क्वेश्चंस थे, तो बहुत सिंपल नहीं थे। मैं कोई लॉजिक या ट्रिक मैं कोई लगाती नहीं हूँ कि हाँ कोई ट्रिक से करूँ। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जो भी दी होती हैं कोडिंग, उसमें मैं सर्च करके फिर मैं टिक करती हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को इसमें टाइम लगता है, बट मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, 5 क्वेश्चंस इसके थे। फिर आता है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशंस में आई थिंक उसमें डायरेक्ट दिया नहीं था कि 9 या 10 मेंबर्स हैं। जब उसमें अरेंजमेंट कर रहे थे तो शायद 9 या 10 मेंबर्स आए थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 10 थे या फिर 9 मेंबर्स यहाँ पे आते। तो इसके 3 क्वेश्चंस थे। आप लोग बताइएगा क्या इसमें किसी क्वेश्चन का आंसर ब्रदर इन लॉ था, क्योंकि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी। वो हस्बैंड भी आ रहे हो रहा था या ब्रदर इन लॉ, उसकी कोई डायरेक्ट कंडीशन समझ में नहीं आ रही थी। तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नंबर बेस्ड, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है, इस तरह से ये वाला एक क्वेश्चन था, इसमें काउंटिंग करनी थी। और वर्ड फॉर्मेशन एक क्वेश्चन आया था। ये था रीजनिंग का रिव्यू। और मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो रहे हैं 39 आउट ऑफ 40। और एक क्वेश्चन मैंने वर्ड फॉर्मेशन वाला स्किप किया है। चलो अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में सबसे पहले कैसलेट DI आई थी, जो एक वेन डायग्राम बेस्ड थी। इसके 5 क्वेश्चंस थे।
और इसके बाद एक टैबुलर डी आई थी, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह से ही दिया था सेम, यहाँ पे ABDE दिए थे और टोटल दी गई थी और हिंदी इंग्लिश की बुक्स दी गई थी। ये बुक्स का था, बुक्स दी गई थी और उनका रेशियो दिया गया था। तो यहाँ से आप सॉल्व करके इसको निकालेंगे वैल्यूज़। उसके बाद जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या था कि जैसे F का पूछ लिया तो उसमें हिंदी की जो बुक्स हैं ई में इससे इतना % ज़्यादा कर दिया, इंग्लिश की इतनी ज़्यादा कर दिया, उसके बाद फिर टोटल कितनी F में होंगी, इस तरह से 1-2 क्वेश्चंस थे, बाकी सिंपल थे इसी से। और इसके बाद बात करते हैं बारग्राफ DI एक आई थी, जो मैंने बनाया सेम ऐसे ही दिया हुआ था। उसमें सेलिंग प्राइस दिया था इधर, और यहाँ पे राइस, व्हीट और मेज़, यहाँ पे ये कुछ अनाज के नाम दिए थे। इसके साथ में यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या थी, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया, ये डेटा इधर साइड में लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐसे लाइंस थी। तो जो ये लाइंस थी इसमें बहुत पास पास थी, मतलब एकदम अच्छे से काउंट, 5 का गैप था, बहुत अच्छे से काउंट करना पड़ रहा था। तो ये बीच में वैल्यू आ रही थी, जैसे मान लो यहाँ पे 44 दिया है तो इसके यहाँ पे कहीं 43 या 44 या 42 ऐसे, तो यहाँ पे काउंटिंग करनी पड़ रही थी। तो ये मैंने पहले काउंट करके लिख लिया था, तो ये ईजी हो गया था करना। तो इसके 5 क्वेश्चंस थे नीचे। हाँ, ये शॉप A और शॉप B का ये इंडिकेशन थे दोनों, जो ये लाइंस बनी हुई हैं। इसके साथ अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस आए थे, बहुत सिंपल थे, कोई क्यूब और स्क्वायर वाला ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत मतलब ज़्यादा वैल्यू का क्यूब है स्क्वायर करना हो, बहुत सिंपल सिंपल थे। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, इसके 6 क्वेश्चंस थे। उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, एक टाइम एंड वर्क का और एक TSD, ये 3 क्वेश्चंस मैंने बनाए थे। 2 मैंने कोई और क्वेश्चंस बनाए थे जो मुझे याद नहीं है अभी। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया है, उसमें था कि रिया ने ₹X इन्वेस्ट किए, रिया के इन्वेस्टमेंट के 4 महीने बाद राहुल ने इन्वेस्ट किए। ये जो रिया है शायद ये वही नाम था, बट राहुल एक काल्पनिक नेम है जो मैंने लिया है। और यहाँ पे क्या था कि इसने 4 महीने बाद इन्वेस्ट किया और 18,000 किया, तो ये 8 महीने कर लिएगा और ये 12 महीने कर लिया, और उसका रेशियो दिया हुआ था तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यही आंसर आ रहा था। ये एकदम सेम क्वेश्चन वैसा ही मैंने उठाया यहाँ पे, तो मेरे को याद था तो मैंने नोट कर लिया। बाकी अरिथमेटिक के मैंने 5 क्वेश्चन किए, तो मैंने 5 क्वेश्चन ये किए, 5 ये किए और 5 ये, 15, और 5 मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, तो 5 20 ये हो गए। और 5 सॉरी, इसके 6 क्वेश्चंस मैंने किए हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं मैथ्स में, तो 26 मेरा रहा इसमें आउट ऑफ 40। तो इसके 6 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, तो टोटल ये मेरा रिव्यू रहा और मेरा स्कोर रहा, तो मेरा टोटल ओवरऑल स्कोर 65 हो रहा है आउट ऑफ 80। तो आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे आप भी बताइएगा। तो मेरे अटेम्प्ट 65 रहे हैं। सो आप लोग पढ़ते रहिए, अभी अगला IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसके मॉक टेस्ट लगाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।